गांधारी गांधार राज्य के राजा सुबल की पुत्री और शकुनी की छोटी बहन थी। आज अफगानिस्तान का जो कंधार है वही पुराने समय में गांधार प्रदेश कहलाता था। गांधारी मानसिक भक्तिनी थी और महादेव ने उसे 100 पुत्रों का वरदान प्रदान किया था। गांधारी अद्वितीय सुंदरी थी, इसी कारण भीष्म ने धृतराष्ट्र के लिए सुबल से गांधारी का हाथ मांग लिया। जब गांधारी को यह पता चला कि धृतराष्ट्र नेत्रहीन है तो उसने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और आजीवन नेत्रहीन की भांति रही। शकुनी अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था और उसने अपनी बहन की इस हालत के लिए भीष्म और कुरुवंश को ही उत्तरदायी माना और कुरुवंश के नाश की उसने प्रतिज्ञा ले ली। गांधारी कुंती से बहुत पहले ही गर्भवती हो गई थी, किंतु बहुत काल बीतने पर भी गांधारी का प्रसव नहीं हुआ। उधर कुंती ने मंत्र बल से युधिष्ठिर को प्राप्त कर लिया। इससे गांधारी इतनी क्रोधित हुई कि उसने अपने गर्भ पर ही प्रहार कर लिया, जिससे उसने एक मांस के लोथड़े का प्रसव किया। जब महर्षि वेदव्यास ने ये सुना तो उन्होंने उस मांस पिंड के 101 टुकड़े करवाकर 101 घी के घड़ों में रखवा दिए। समय आने पर उन घड़ों से 100 कौरवों और दुशाला का जन्म हुआ। उसमें दुर्योधन सबसे ज्येष्ठ था। गांधारी का जीवन एक सच्चरित्र स्त्री का है। वो पवित्र थी, किंतु उसने सदैव धृतराष्ट्र और अपने पुत्रों को अन्याय करने से रोका। उसने कुंती के पुत्रों को अपनी संतान के समान ही प्रेम किया। वो एक विदुषी स्त्री थी और राज्य चलाने में भी धृतराष्ट्र का सहयोग किया करती थी। उसने सदैव धृतराष्ट्र और दुर्योधन को धर्म के मार्ग पर चलने को प्रेरित किया, किंतु ऐसा हो ही नहीं पाया। गांधारी महाभारत के युद्ध से बहुत क्षुब्ध थी। जब केवल दुर्योधन युद्ध से बचा तब पुत्र मोह के बस उसने अपने पुत्र को अजय बनाने का विचार किया। उसने दुर्योधन को नग्न अपने समक्ष बुलाया, किंतु श्री कृष्ण ने अपनी चतुरता से उसे केले के पत्तों का छाल पहनवा दिया। जब दुर्योधन गांधारी के समक्ष आया तब गांधारी ने प्रथम बार अपनी आंखों की पट्टी खोली और अपने पुण्य की शक्ति से दुर्योधन का शरीर वज्र का बना दिया। केवल कटी भाग जो छाल से ढका हुआ था वज्र का नहीं बन पाया और इसी कारण दुर्योधन की मृत्यु हुई। महाभारत के युद्ध के लिए गांधारी ने श्री कृष्ण को ही दोषी माना और उसने समस्त वंश के नाश का श्राप दे दिया। युद्ध समाप्त करने के बाद कई वर्षों तक धृतराष्ट्र और गांधारी हस्तिनापुर में रहे, किंतु फिर बाद में संन्यास लेकर दोनों वन को चले गए। कुंती भी उनके साथ चली गई, लेकिन एक दिन वन में आग लगने के कारण तीनों की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट करके जरूर बताना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।